हमने इस इलाके को, वैसे तो चुनाव तो 1952 से अब तक होते आए हैं और 1966 से अब तक हरियाणा बना हुआ है। 1966 से जब से हरियाणा बना है तब से अब तक 2014 तक जो इस क्षेत्र का हाल था उसको याद कर लो, और 2014 से 2024 तक जो आज स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में जरा विचार कर लो, और फिर मन से पूछो अपने से नहीं जा रहे कि आपके वोट का हकदार कौन है। जब हम भारत सरकार की बात करते हैं तो हमारी पार्टी ने एक इतना बड़ा नेता, इतना कुशल और इतना शक्तिशाली नेता हमें दिया है, इतना साहसी नेता दिया है कि चाहे वो 370 का फैसला हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे बालाकोट का पाकिस्तान में उग्रवादियों को नष्ट करना हो, चाहे कश्मीर पर निर्णय हो, एक ऐसे शख्स के हाथ में सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है जो इस देश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों जगह तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैं आपसे एक विनती करता हूं कि भाई जरा एक बार यह भी सोच के देख लो कि क्या मोदी जी के मुकाबले में जिनको बताया जा रहा है वो कहीं 100वें पायदान पर भी उनके मुकाबले में खड़े नजर आते हैं क्या? बातें वो जमाना चला गया जब भावनाओं से में बहकर वोट देते थे। बातें धरती पे वास्तविकता जो है उसको देखते हुए ये चुनाव के फैसले होते हैं। और मेरे भाई एक बात और कह रहा हूं, भाइयों बहनों, चुनाव 5 साल में होता है और ये चुनाव केवल वोट डालने का चुनाव नहीं होता है, इसमें देश की और प्रदेश की किस्मत का फैसला होता है। इसलिए इस तरह के बड़े फैसले को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और भाई जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, 2014 में जो स्थिति थी हमारी, विशेषकर पानी की स्थिति थी, अगर वही स्थिति होती तो आज हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। हमारी सरकार ने कम से कम 250 गांवों की अर्थव्यवस्था बदली है। और भाई नांगल चौधरी वालों को मैं एक बात कहा करता हूं, मैंने कहा सबसे पिछड़े थे बताया करते, और अब नांगल चौधरी हरियाणा का प्रवेश द्वार बन गया है। जब जयपुर की तरफ से आदमी घुसता है तो सारे एक बार आंखें फाड़ के देखते हैं कि क्या वो वही नांगल चौधरी है जो 2014 से पहले था। तो मैं सिर्फ आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भाई सरकारों के फैसले आप लोगों के हाथ में होते हैं, और इस तरह के फैसले इस वक्त मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी को इस क्षेत्र के वोट का हक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदली है। और एक बात की कसर रह रही है, औद्योगिक विकास की। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक मौका 5 साल का और दे दो, थारी सारी कसर 5 साल में निकाल देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।